कैसा होना चाहिए? प्रश्न ये है। अच्छा बेटा श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सारी बात अभी नहीं है। अच्छा बेटा राम जैसा होना चाहिए। कैसे? राम जैसा क्यों होना चाहिए? नहीं, सारा सजा हुआ था और उनका अभिषेक होना था। सारे देशों के राजा बैठे हुए थे, उत्सव मनाया जा रहा था और राज तिलक के लिए राम को बुलाया गया। और जब राज तिलक के लिए बुलाया गया तो उस समय पर उनके पिता ने भीगी आंखों से, झुकी हुई आंखों से कह दिया बेटा 14 साल का वनवास। राम ने कोई किंतु नहीं की, परंतु नहीं की, पूछा नहीं कि मुझे राम को वनवास क्यों हो रहा है। पापा मेरे तो राज तिलक की अभिषेक की तैयारी हो गई है और मुझे वनवास भेजा जा रहा है। नहीं पूछा है? एक शब्द भी नहीं बोला। और कहा? वन के लिए राजसी वस्त्रों को त्याग करके, वन के बक्कल कपड़ों को पहन करके, नंगे पैरों से वो कहां चले गए? पुत्र ऐसा होना चाहिए। पिता ने कुछ भी कहा है तो सार्वजनिक सबके बीच में पिता की बेइज्जती नहीं करनी। उसने दौड़ दो 5 कहे तो यस माय फादर इज राइट। उसके बाद में जब घर आ जाएं तब भले ही कह सकते हो कि पापा दौड़ दो 5 नहीं होते, दौड़ दो तो 4 होते हैं। तुम गलत कह रहे थे लेकिन तुम मेरे पिता थे इसलिए मैंने वहां पर नहीं बोला। पुत्र कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण जैसा। कैसा? श्री कृष्ण जैसा। ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती लोगों। और पुत्र में बताते क्या है? आज्ञाकारी हो। किसकी आज्ञा का पालन कैसे होता है? जो अपने पिता की प्रॉपर्टी को 4 गुना बढ़ाता है। पुत्र वह नहीं होता जो पिता की प्रॉपर्टी को अड़ाने के लिए, हथियाने के लिए गलत तरीकों को, गुंडे और बदमाशों को बुला करके उसका प्रयोग करता है। नहीं होता जो अपने परिवार की नाक को कटवाता है, लव मैरिज करके अपने घर में पिता के खिलाफ एक किसी लड़की को ला करके आ जाता है। पुत्र वह नहीं होता जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा है और माँ यहाँ पर तड़प रही है, बीमार है 6 महीने से, साल से, बार बार उसके पास कॉल किया जा रहा है लेकिन वह देखने तक भी नहीं आ रहा। और उसके बाद जब माता और पिता का स्वर्गवास हो जाता है, जब वहां से वो टेलीफोन कर देता है कि मेरी माता या पिता को स्वर्ग आश्रम में ले जाइए, कंधा दे दीजिए, मैं यहाँ से पैसे भिजवा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, वह पुत्र कहलाने के काबिल नहीं है। पुत्र वह नहीं है जो इस सिंहासन पर जिस पिता ने पढ़ा लिखा करके बैठाया है, उसको IAS IPS बनाया है, लेकिन जब पिता आता है तो वह अपने गनमैन और अपने नौकरों से कहता है कि पिता का कमरा बुक कर दो होटल में, पिता यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अपने कैंप ऑफिस में अपने माता पिता को लाने में तौहीन समझता है और उनका अलग से रहने सहने की व्यवस्था कर देता है, वह पुत्र कहलाने के काबिल नहीं है। आज उसे बेइज्जती हो रही है कि मेरा पापा काला है, मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन उन्हीं पिता काले पुता ने, उसी अनपढ़ माँ ने आपको पढ़ा लिखा करके IAS बना दिया, IPS बना दिया, बैरिस्टर बना दिया, जज बना दिया। आज वो आपको बुरे लग रहे हैं, तुम पिता कहलाने की उत्तराधिकारी नहीं हो। समझ में आ रहा है? पिता कौन हो? पिता एक अच्छा बेटा कौन होता है? अच्छा बेटा वह होता है जो अपने माता पिता का स्वयं सम्मान करता है और अन्य लोगों से भी सम्मान करता है। मान के चलो एक पिता आपके यहाँ पर
स्कूल में तुम पढ़ रहे हो और स्कूल में साप्ताहिक या पेरेंट्स मीटिंग होती है और उसमें एक पिता गर्व से आता है और उसकी एक टीचर बेइज्जती करते हैं आपके सामने और कहते हैं ये निकम्मी औलाद पता नहीं कहां से पैदा कर दी, है बच्चों को छेड़ता रहता है, बहन बेटियों को छेड़ता रहता है, हम इसका स्कूल से बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पुत्र चाहिए? जिस पुत्र की वजह से जिसके पिता को नजरें नीचे करनी पड़ी हो, हाथों से जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी हो, गुरुजी आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, प्लीज माफ कर दीजिए और मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। जहां पर एक पिता को एक पुत्र की वजह से झुकना पड़े, माफी मांगनी पड़े, वह पुत्र कहलाने के काबिल नहीं है। पुत्र वो होता है जो अपने पापा की आंखों को ऊंचा कर दे, गर्व से उनकी गर्दन को ऊंचा कर दे, उनके सम्मान को बढ़ा दे, पुत्र वह कहलाता है। समझ में आ गई?